दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे अपना ऑप्शन सेलिंग का सेटअप शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैं इंट्राडे पर ऑप्शन सेलिंग ट्रेड करता हूं और कैसे मैं एक बेहतर ट्रेड ढूंढ पाता हूं, और यहां पर जब मेरे को ट्रेड स्पॉट हो जाता है तो मैं कैसे उसमें एंट्री लेता हूं ताकि मेरा जो रिस्क रिवार्ड है वो एकदम बैलेंस रहे, परफेक्ट रहे। ठीक है, और जो एक्यूरेसी रेट है वो ज़्यादा कैसे आए वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो क्या सेटअप आपको यूज़ करना है वो सब मैं डिटेल में आपसे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले आप जो देखो मेन प्राइमरी चीज़ है वो है आपका कि मान लो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक सेटअप होना चाहिए जो भी हो। जैसे मेरा आपको दिख रहा होगा मेरा प्राइस एक्शन का सेटअप है, ट्रेंड लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरा पूरा सेटअप है। आप लोगों का शायद कुछ और होगा, कोई मूविंग एवरेज यूज़ करता होगा या कोई अपना पीवोट यूज़ करता होगा, तो वो आपका है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन ये है कि भाई आपने चार्ट पर एक ट्रेड आपने पकड़ ली, आपको लग गया मान लो कि भाई मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है और मुझे आपको पता लग गया कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, अब आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट काम ये है कि भाई अब मुझे एक अच्छी ट्रेड ढूंढनी है और ऐसे ढूंढनी है कि भाई मेरा रिस्क रिवार्ड एकदम बढ़िया रहे। ठीक है, तो इसको आप भूल जाइए, अब इस चार्ट को भूल जाइए, आप चलिए सीधा यहाँ पर जो हमारा जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हो उसके चार्ट पर। तो मान लेते हैं आप एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को पकड़ा कि भाई यहाँ से मार्केट में हो रहा ब्रेकडाउन, तो मुझे कॉल सेल करनी है क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कॉल सेल करनी है, हमारा व्यू है बेरिश। तो हम आ गए भाई अपने बैंक निफ्टी के 40,000 की कॉल पे। तो मैं आपको बता दूं भाई मैं पहले इंडिकेटर कौन कौन से यूज करता हूँ केवल अपने ऑप्शन के चार्ट पर। दोस्तों ये है हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल, ये है हमारा वीवेब, वॉल्यूम चार्ट्स, ओपन इंटरेस्ट, और ये जो हमारी रेड कलर की जो लाइन है ये है हमारा मूविंग एवरेज 21 का। तो मैं क्यों यूज करता हूँ और क्या है मेरा इनके यूज करने का पर्पस, वो मैं अब ये आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ट्रेड, मान लो ट्रेड मुझको मिल गई, मुझे लग रहा मार्केट नीचे जाएगा। अब मुझे एक एग्जैक्ट ट्रेड डालनी है ताकि मेरे प्रॉफिट में होने के चांस ज़्यादा हो, लॉस कम होने के चांस यहाँ पर कम हो। तो यहाँ पर लॉस कम होने के चांस ज़्यादा हों। ठीक है, तो सॉरी तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करूँगा कि मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल क्यों लगाया। दोस्तों सब आप लोगों को पता होगा वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बताता है कि किस प्राइस पे बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी हो रही है, सीधी बात है। तो इसमें तो आप बोलोगे बाहर से इसमें कैसे पता चलेगा कि भाई बायर्स हैं या सेलर्स, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। बायर सेलर छोड़ो, आपको पता भी लग जाएगा कि भाई कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो भी आपको एक बहुत रफ आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि आपको मैं अगर इसको थोड़ा दूर करूँ तो आपको सबसे लंबी यहाँ पर बार चमक रही होगी और यहाँ पर बहुत बड़ा गुच्छा चमक रहा होगा जिसका रेंज है 217 से लेकर 175। मतलब ये जो हमारे पूरी रेंज है बार्स की, इस पर ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है पूरे दिन भर में। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इसी प्राइस पर पकड़े गए हैं, डाले गए हैं। तो यहाँ पर ये आपको एक रफ आइडिया देता है कि भाई ये जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट अच्छे से इसके ऊपर निकलेगा या सस्टेन करेगा तो शायद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है या नीचे की तरफ भी मूव करता है। तो ये आपको एक पता लग गया कि भाई ये वाली जो जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये मेरा लगाने का जो पर्पस है वो ये है। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ वीवेब। दोस्तों ये मेरा फेवरेट है और मोस्ट ऑफ ट्रेड में एक्यूरेट इसी से लेता हूं अपने वीवेब से। अब इसका वीवेब है क्या, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। दोस्तों ये इंट्राडे पर यूज कर सकते हैं और आपको पता भी होगा कि भाई वीवेब का मतलब है कि भाई वॉल्यूम, ठीक है, और प्राइस का एवरेज। मतलब दिन भर में इंट्राडे पर वॉल्यूम और प्राइस का जो एवरेज होगा वो यहाँ पर ये लाइन शो करेगी, रेड वाली। अभी आपको इसका मतलब क्या है, मतलब दोस्तों ये है कि पूरे दिन भर में इस लाइन के आसपास जो ये लाइन है ये इसी के पास ट्रेडिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है वॉल्यूम और प्राइस के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि मान लो मार्केट ये हमारी कॉल 291 चल रही है और हमारा प्राइस चल रहा है 200। मतलब यहाँ पर अभी भी जो हमारे बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके लिए जो एवरेज प्राइस है वो 200 ही है। तो या तो मतलब मार्केट ज़्यादा हमारा ऊपर चला गया है। अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर चला गया है तो इसको भी ऊपर जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है इसको भी सडन स्पाइक देना चाहिए। बट ये मार्केट तो ऊपर चला गया बट वीवेब हमारा ऐसे ही है। तो ये हमको बतला रहा है कि भाई जो ये
ऊपर गया, ये कुछ अलग तरीके से ही ऊपर गया है, नॉर्मल तरीके से ऊपर नहीं गया। नॉर्मल तरीके का भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एज ए मैग्नेट यूज करता हूँ। मतलब मैग्नेट का मतलब ये हमारी मैग्नेट हो गई, रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स हो गया हमारा आयरन। और जब हमारी मैग्नेट और मैग्नेट को आपको पता है, मैग्नेट हमारी हमेशा आयरन को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मतलब अगर कोई चीज़ सूटेबल नहीं है तो वो इसके पास ज़रूर आएगी। मतलब जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्केट ने 190 से 283 का यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद पर वीवेब में कुछ ज़्यादा बड़ा खास उछाल नहीं आया, तो मार्केट थोड़ी देर में उसी के पास आ गया जो नॉर्मल था, ठीक है। तो ये एक ट्रैपिंग होगी। आप यहाँ पे देखिए कितना 281 से मार्केट आया 139, सॉरी, तो यहाँ पर लगभग 160 पॉइंट्स का फॉल आया, ठीक है। बट हमारा वीवेब पे कुछ घंटा असर नहीं पड़ा, वो ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब ये भी एक यहाँ पर वही ये फॉल आया है, ठीक है। मतलब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो यहाँ पर वीवेब हमारा बिल्कुल फ्लैट है और थोड़ी देर में देखिए मार्केट हमारा वीवेब के पास आ गया। मतलब अगर कोई चीज़ वैलिड नहीं है और वीवेब से दूर जाएगी तो वो बिल्कुल उसके पास आ जाएगी, सीधी बात है। और वैलिड होगी तो वैलिड की चीज़ भी मैं दिखा देता हूँ। मान लो मार्केट में फॉल आया था और देखिए ये फॉल आया जेन्युइन, और देखिए वीवेब भी हमारा धीरे धीरे नीचे ही आ रहा, तो ये हमारी जेन्युइन चीज़ हो गई। तो ये हम बोलेंगे भाई हाँ, ये एक हमारी जेन्युइन चीज़ है और ये हमारी ट्रेडिंग के लायक चीज़ें हैं। तो पहली बात आपको समझ में। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मुझे पता लगता है कि भाई मार्केट में जेन्युइन मूव है या नहीं है। दूसरी बात, अब मान लो मुझे पता लग गया मार्केट में ब्रेकडाउन आ रहा है और मुझे ट्रेड लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश कर, देखो वीवेब का सिद्धांत ही है कि प्राइस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता कि भाई आप बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस पे ट्रेड को शॉर्ट करो, ठीक है। अगर आप नीचे ऊपर करोगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा। बट अगर प्राइस उसके आसपास आया और वहीं पे मान लो प्राइस यहाँ पे आया और इसी पॉइंट पे ब्रेक डाउन हो रहा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है भाई, आपको एकदम यहाँ पे ट्रेड मिल रही है। स्टॉप लॉस भी मैं बताऊंगा कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं शॉर्ट करूँ तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वीवेब के आसपास करूँ। मैं अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, ना कि इस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो मैं बेटर है कि मैं वेट करूंगा और मैं इस पॉइंट पे आके शॉर्ट करूंगा, ठीक है। मैं वीवेब के पास ही ज़्यादातर मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करता हूं, और ये एक लॉजिकल चीज़ भी है कि आप एवरेज प्राइस के पास ही यहाँ पर कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेहतर है कि आप वीवेब के पास यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करें, ना कि उसके, अगर गैप ज़्यादा है तो मत करो दोस्तों, फिर वेट करो मार्केट के पुल बैक का, जब दोबारा से वीवेब के पास आए तब करना। तो मान लो हमको ट्रेड ले दी, तो अब मेरा आता है फंडा कि भाई अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना। तो मैं स्टॉप लॉस में 2 पैरामीटर लगाता हूँ दोस्तों। मान लो मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड पकड़ी वीवेब के नीचे, ठीक है, शॉर्ट के लिए, तो मेरा सबसे पहला स्टॉप लॉस होगा वीवेब के ऊपर। पहली कंडीशन मीट होनी चाहिए कि भाई वीवेब के ऊपर ही मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। दूसरा, जो मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल का हैवी बार है उसके ऊपर ही मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 1 मिनट, अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड मिली तो मैं यहाँ पे जैसे, तो मैं ये हमारा हैवी एरिया ये है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करूंगा अपना इस पॉइंट पे, ठीक है, ना कि यहाँ ना कि मैं बिल्कुल तुरंत ऊपर लगाऊं। मैं अपना हमेशा वीवेब के ऊपर और जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का हैवी बार्स है उसके ऊपर यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रीजन ये है कि अगर जेन्युइन मूव आएगा तो ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर कोई ऐसे फेक मूव्स आएंगे तो शायद मेरे चांस कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है और स्टॉप लॉस हमारा उसके ऊपर ही है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस कम होंगे। और दोस्तों थीटा डीके का बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस का तरीका। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं नीचे, फिर मैंने लगाया हुआ है वॉल्यूम बार्स। तो दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हमको रफली आइडिया देती है कि भाई मार्केट में जेन्युइन मूव हैं या नहीं है, ठीक है। मतलब बड़ी कैंडल तो ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, छोटी कैंडल है तो छोटा वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसका एक वास्ट टॉपिक है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ जाता है नीचे कि भाई ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों आपको पता है ओपन इंटरेस्ट का फंडा, कि भाई अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि मार्केट में कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोला, अगर मार्केट में हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वहाँ पर हमारे
सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर मान लो कॉल का OI बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारे कॉल सेलर्स यहाँ पर मार्केट में बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं। मतलब सेलिंग को हम राइटर्स के हिसाब से देखते हैं, ना कि बायर्स के हिसाब से। ठीक है, तो अगर किसी भी कॉल का यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता नजर आएगा तो आप अंदाजा लगाएंगे कि मार्केट हमारा फॉल कर सकता है। तो ये आपको इतना क्लियर आइडिया देगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है दोस्तों, मान लो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रेड को यहाँ पर पकड़ा, ठीक है, कैच कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा और देखूंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड देख ली भाई कि यहाँ पे मुझे ट्रेड मिल गई। एक तो मैंने अपने प्राइस एक्शन के चार्ट पर मुझे लगा यहाँ पे ब्रेकडाउन है, फिर वीवेब के पास भी मुझे एक अच्छी ट्रेड सेटअप हो गया। अब तीसरा जो बिल्कुल कंफर्म कर देगा ट्रेड है दोस्तों, वो है हमारा OI। आप देखिए OI यहाँ से सडनली स्पाइक आना स्टार्ट हुआ, स्पाइक आया। तो दोस्तों अब ये OI बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई OI बढ़ रहा है, इसका मतलब 40,000 की कॉल में राइटर्स बढ़ रहे हैं। और राइटर्स बढ़ेंगे कब, जब मार्केट हमारा, उनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा श्योरिटी देता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाने वाला है। आप हमेशा मत देखना कि भाई बिल्कुल हमेशा भाई छोटे छोटे मूव्स मत पकड़ना, बट अगर आपको जेन्युइन मूव पकड़ना है तो आप यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर 100 में से यहाँ पर आपकी 70 ट्रेड इसके बेस पर अगर आप लोगे तो सही बैठने वाली हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा सेटअप था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पसंद आया हुआ तो लाइक करना, कमेंट करना। और दोस्तों कमेंट में आप अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं उस पर दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मुझे पता है लोगों के डाउट क्या आएंगे कि सर आपने जो ये वाली रेड लाइन है वो क्यों ले रखी है। दोस्तों ये मैंने एक एवरेज के लिए ले रखी है और इसको लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, स्टडीज में जाना है, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज सेलेक्ट करोगे, पीरियड 50 है तो मैं चलो, और उस बस क्लोज में जाके पीरियड करना 21 और क्लोज में जाके OI यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, करोगे तो यहाँ पर ये प्लॉट हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप ये सेटअप आपको समझ में आया होगा।